बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पर सबसे पहले मैं एक प्याली मैकरोनी ले लूँगी, जो कि मैंने पहले से ही उबाल कर रखी हुई थी। और 1 अदद मैंने यहाँ पर छोटे साइज़ की शिमला मिर्च और 1 अदद छोटे साइज़ की मैंने गाजर पहले से ही कटिंग करके रखी हुई थी और 1 अदद छोटे साइज़ का प्याज़ भी मैंने कटिंग करके रखा हुआ था, वो भी इसमें ऐड कर देंगे। अब 2 अदद अंडे भी इसमें तोड़ के ऐड कर देंगे। अब इसमें मैं 1 चम्मच कुटी हुई मिर्च शामिल कर दूँगी और इसके बाद 1 चम्मच साबुत धनिया जो मैंने मोटा-मोटा कूटा हुआ है वो भी ऐड कर दूँगी। नमक टेस्ट के मुताबिक ऐड करेंगे। सुरख मिर्च आधी चम्मच ऐड करूँगी इसमें और हरा धनिया भी इस पे ऐड कर दूँगी। 2 अदद हरी मिर्च दरमियाने साइज़ की बारीक कटिंग करके उनको भी इसमें ऐड कर दूँगी। अगर आप इतना ज़्यादा स्पाइसी नहीं खाते, तो हरी मिर्च आप स्किप कर सकते हैं। नमक मिर्च का हिसाब आप अपने टेस्ट के मुताबिक रख सकते हैं और अब मैं यहाँ पर इन तमाम मसालों को अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी। तो यहाँ पर मैकरोनी में सारे मसाले अच्छी तरह से मिक्स हो चुके हैं और अब मैं इसमें 1 प्याली थोड़ा-थोड़ा करके सारा बेसन ऐड कर दूँगी। सारा बेसन एकदम से हमने इसमें ऐड नहीं करना। पहले आधी प्याली बेसन ऐड करेंगे, फिर उसके बाद मिक्स करने के बाद फिर इसमें आधी प्याली और ऐड कर देंगे। तो यहाँ पर हमने बेसन को अच्छी तरह से मिक्स करना है, इसमें कोई गुठली ना बनी रह जाए। अच्छी तरह से बेसन को मिक्स करेंगे तो आपके पकोड़े बहुत ही टेस्टी और मज़ेदार बनेंगे। और ये इतने टेस्टी और मज़ेदार पकोड़े बनते हैं कि एक बार जब आप इसको बनाएँगे तो यकीन करें रोज़ाना बनाने पे मजबूर हो जाएँगे। तो यहाँ पर अब हमने घी को अच्छी तरह से गरम कर लेना है और आप चाहें तो यहाँ पर ऑयल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। चूल्हे का फ्लेम आपने नॉर्मल कर देना है। जब ऑयल या घी अच्छी तरह से गरम हो जाए तो आपने बाद में चूल्हे का फ्लेम बिल्कुल नॉर्मल कर देना है और इसमें पकोड़े जिस शेप के आप बनाना चाहती हैं, बड़े या छोटे, तो उस शेप में आपने पकोड़े बनाना शुरू कर देने हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैं चम्मच की मदद से पकोड़े फ्राई पैन में डाल रही हूँ। तो चूल्हे का फ्लेम यहाँ पर नॉर्मल रखना है, घी या ऑयल जो भी है इसको आपने नॉर्मल सा गरम करना है। अगर आप ज़्यादा गरम करेंगे तो पकोड़े ऊपर से तो ऐसे लगेगा जैसे पक गए हैं लेकिन अंदर से कच्चे रह जाएँगे। तो अब हम इनकी साइड चेंज करना शुरू कर देंगे। बहुत ही प्यारी इनकी शक्ल आ रही है। गोल्डन गोल्डन पकोड़े बहुत ही टेस्टी और मज़ेदार बनते हैं। जब आपके घर कोई मेहमान या आपका कोई फ्रेंड्स आ रहे हों, तो आपने उस वक़्त ये रेसिपी बनाकर उनको ज़रूर टेस्ट करवानी है। यकीन करें सारी उम्र वो इसका टेस्ट नहीं भूल पाएँगे। तो मैंने इन सब की साइड चेंज कर दी है और दूसरी साइड से भी पका के हम इनको डिश आउट कर लेंगे। ये पकोड़े बहुत ही टेस्टी कुरकुरे बनके रेडी होते हैं और आप इनको बनाकर 2 घंटे भी रखेंगी तो ये कभी भी नरम नहीं होंगे। क्रिस्पी मज़ेदार कुरकुरे पकोड़े बनके रेडी हैं और इनका टेस्ट तो पिज़्ज़े से भी ज़्यादा मज़ेदार होता है। आप इस रेसिपी को बनाने के बाद पिज़्ज़ा, बर्गर खाना भूल जाएँगे। तो हमने एक-एक करके सारे पकोड़े इसी तरह निकाल लेने हैं। किसी कागज़ पर या टिश्यू पेपर पर हम निकाल लेंगे ताकि इसका जितना भी एक्स्ट्रा ऑयल है वो सारा निकल जाए। तो यहाँ पर देखें कि मैंने सारे मैकरोनी के पकोड़े बनाकर रख लिए हैं। ये बहुत ही टेस्टी और मज़ेदार बने हैं और देखने में भी बहुत टेस्टी लग रहे हैं। गोल्डन गोल्डन कलर के ये मैकरोनी के पकोड़े इतने टेस्टी होते हैं कि एक बार जब बनाएँगे तो यकीन करें कि आप हमेशा बनाने पर मजबूर हो जाएँगे। इनके साथ आप रायता या केचप का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, इसकी टेस्ट को ये डबल कर देता है। तो एक पकौड़ा मैं आपको तोड़ के दिखा देती हूँ, बहुत ही क्रिस्पी और क्रंची और कुरकुरे से बनके रेडी हुए हैं। आपके घर में ये बच्चे रेसिपी बहुत पसंद करेंगे, जब एक बार वो खाकर देखेंगे तो रोज़ाना बनवाने पर मजबूर हो जाएँगे। बहुत ही टेस्टी और मज़ेदार रेसिपी अपनी फैमिली को इफ्तार में बनाकर दें। उम्मीद करती हूँ रेसिपी बहुत पसंद आई होगी। अल्लाह हाफ़िज़।